सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उनको बग़ैर इत्तला के ही नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आई वेलकम योर कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा डेजर्ट जो है इसकी हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और साथ साथ हम इसके सिनोनिम्स करेंगे। ये सिनोनिम्स जो हैं ये आपके पेपर का बड़ा लाजमी हिस्सा है। स्ट्रेचिंग द होल नॉर्थ ऑफ अफ्रीका, पूरे अफ्रीका पर फैला हुआ। स्ट्रेचिंग मीन फैला हुआ। एक्सटेंडेड नंबर 1 है आपका वर्ड स्ट्रेचिंग, फैला हुआ। द होल नॉर्थ ऑफ अफ्रीका के पूरे नॉर्थ के इलाके पर ये फैला हुआ है। द सहारा डेजर्ट इज़ अ जाइगेंटिक एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया है। जाइगेंटिक सेकेंड वर्ड है जाइगेंटिक मीन बहुत बड़ा, वेरी वास्ट, बहुत बड़ा एरिया है। अंडर फ्रेंच कंट्रोल, ये फ्रांस ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। विद इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड, इसमें इमेंस बहुत बड़े, स्ट्रेचेस फैलाव, वुसअत, बहुत बड़ी वुसअत है। स्ट्रेचेस मीन वुसअत है किस चीज़ की, ये देखो स्ट्रेचेस मीन वास्ट, बैरन बंजर, अनफर्टाइल, डेजोलेट, सैंड, अनफर्टाइल सैंड, बहुत बड़े रकबे पर इसमें फैली हुई है। बहुत बड़े रकबे पर इसमें फैली हुई है। इंटेंसली हॉट, इंटेंसली शदीद, इंटेंसली मीन शदीद, बहुत गर्म है। ड्यूरिंग डे, दिन के दौरान ये बहुत गर्म हो जाता है। फ्यू वाटर वेल्स, लेस वेजिटेशन, इसमें बहुत कम पानी के कुएँ हैं। ये बड़ा बैकवर्ड सा इलाका है, यहाँ पर बहुत कम पानी के कुएँ हैं। अभी 1956 में क्रिस्टोफर ने यहाँ का सफ़र किया, हिच हाइकिंग की, रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने, और वो कहते हैं कि 3 साल पहले ही सिर्फ तेल की दरियाफ्त हुई है। यानी हम इसको सहारा डेजर्ट को 1956 के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। फ्यू वाटर वेल्स, थोड़े से पानी के कुएँ हैं। लेस वेजिटेशन मीन सब्ज़ा, ग्रीनरी, वेजिटेशन सब्ज़ा, ग्रीनरी। दिस इज़ नंबर 7। ऑलमोस्ट, तकरीबन, अनइनहेबिटेड मीन कि ये गैर आबाद है। गैर आबाद है। अनपॉपुलेटेड है। अनपॉपुलेटेड इसका जो ज़्यादातर एरिया है तकरीबन वो अनपॉपुलेटेड है, ये नंबर 8 पे, अनइनहेबिटेड। और वाइडली, फ्यू टाउन्स, इसमें बहुत थोड़े से कस्बे हैं। वाइडली स्कैटर्ड, जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। स्कैटर्ड मीन बिखरे होना, फार ऑफ, एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं। ओकेजनल, कभी कभी, ओकेजनल मीन समटाइम्स, कभी कभार। इसमें क्या नज़र आता है, कभी कभार इसमें वंडरिंग, ये वर्ड जो है वॉन्डरिंग पढ़ते हैं या वॉन्डरिंग पढ़ते हैं। एक्चुअली जैसे ये वंडरफुल नहीं होता वैसे ही बिल्कुल इसकी प्रोनाउंसिएशन है वंडरिंग का मतलब घूमना फिरना, आवारगी करना। वंडरिंग ट्राइब्स, घूमते फिरते कबीले आपको कभी कभी नज़र आते हैं। अरब एंड बर्बर, अरबियों के और बर्बर अफ्रीकन ट्राइब्स। क्रिस्टोफर थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बकटू। अब ये बात है कि क्रिस्टोफर को ऐसे इलाके में जो हिच हाइकिंग है, हिच हाइकिंग मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। हिच हाइकिंग से, इससे रिलेटेड, हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा डेजर्ट बाय G.F. लैम्ब, इससे रिलेटेड मैंने आपको सब इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स का और सारी स्टोरी का एक लेक्चर दिया है। उस लेक्चर को देखना पहले ज़रूरी है। जब आप उसको देख लेंगे फिर आपको ये टेक्स्ट रीडिंग और सिनोनिम समझ आ जाएंगे। हिच हाइकिंग, उसमें भी मैंने बताया था कि हिच हाइकिंग बग़ैर किसी प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के सफ़र करना, यानी गाड़ी के बग़ैर या प्लेन के बग़ैर या ट्रेन के बग़ैर सफ़र करते हैं जब आप, तो वो हिच हाइकिंग होती है। और हिच हाइकिंग जो है इसमें आप ज़्यादातर लिफ्ट से सफ़र करते हैं। तो इसमें भी आधा सफ़र क्रिस्टोफर ने ट्रक्स पे लिफ्ट लेके किया और आधा सफ़र फिर उसने कैमल्स पे किया। तो ऐसे इलाके में क्रिस्टोफर को हिच हाइकिंग का ख्याल कैसे आया? व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटा सा बच्चा था, हिज फॉस्टर मदर यूज्ड टू थ्रेटन हिम, उसकी आया अम्मा उसको थ्रेटन, डराया करती थी। व्हेन एवर ही वॉज नॉटी, जब कभी भी वो शरारत करता था, दैट शी वुड सेंड हिम टू टिम्बकटू, वो उन्हें टिम्बकटू भेज देंगी। और बिल्कुल नॉटी बच्चों की तरह बजाय डरने के, इट प्रोड्यूस्ड इन हिम कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, और इससे कीन मीन बहुत गहरी, डिज़ायर मीन विश, ख्वाहिश पैदा हो गई। इससे उसमें
ख्वाहिश पैदा हो गई टू सी दिस डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन दूर दराज के इलाके, इस दूर दराज के फार ऑफ इलाके को देखने की उसमें ख्वाहिश पैदा हो गई। और उसने क्या किया, जब वो बड़ा हुआ तो फर्मली ग्रिप्ड बाय वंडरलस्ट, वो एक यंग अमेरिकन, दिस यंग अमेरिकन वाज फर्मली, मजबूती से गिरफ्त में था बाय वंडरलस्ट। वंडरलस्ट मीन घूमने फिरने का शौक़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इस चैप्टर का। वंडरलस्ट वो घूमने फिरने के शौक़ की बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप्ट में था। फर्मली का मतलब स्ट्रॉन्गली, और ये 15 नंबर मैंने इसको दिया है ग्रिप्ट को। ग्रिप्ट का मतलब डोमिनेटेड, कि उस पर छाई हुई थी ख्वाहिश। लेकिन ग्रिप्ट का एक लफ्ज़ी मीनिंग जो है वो ज़ोर से पकड़ना या गिरफ्त में लेना भी होता है। उसका मतलब होता है कॉट टाइटली, बहुत ज़ोर से पकड़ना। वंडरलस्ट, उसे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। उसका फ़र्स्ट एडवेंचर उसने किया कि सारी दुनिया के इर्द गिर्द उसने एक चक्कर लगाया सिर्फ $80 में। और दूसरा एडवेंचर था उसका हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा डेजर्ट। और उसने बाउसादा नाम के कस्बे से जो है अपना सहारा डेजर्ट का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया। नेटिव्स कॉल्ड इट द पोर्ट ऑफ सहारा। नेटिव्स का मतलब मकामी लोग, नेटिव्स मकामी लोग, नेटिव्स लोकल पीपल, लोकल लोग इसको बाउसादा नाम के कस्बे को पोर्ट ऑफ सहारा की बंदरगाह कहते थे। सफ़र शुरू हुआ, एक ट्रक में शुरू हुआ और वो एक कैबिन में बैठ गए ड्राइवर और ग्रीसर के साथ। ग्रीसर कौन होता है ये भी मैंने आपको उस लेक्चर में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, हर ट्रक में होता है। तो ग्रीसर और ड्राइवर के साथ वो बैठ के बहुत स्लो सफ़र शुरू हुआ। ये ट्रक 20 किलोमीटर पर आवर पे सफ़र करता, कभी 32 किलोमीटर पर आवर पे सफ़र करता, इससे बहुत जो स्लो है वो सफ़र कर रहा था। टेम्परेचर रोज स्टडीली मीन आहिस्ता आहिस्ता, बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज, बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टेम्परेचर बढ़ता गया। द जर्नी बिकेम एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एगोनाइजिंग मीन अजियतनाक, तकलीफ़ दे। और ये इसको मैंने 19 नंबर दिया है, इधर देखिए 19 पे। टॉर्चरिंग या पेनफुल या डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेस भी तकलीफ़ होता है, तकलीफ़ दे सफ़र हो गया क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा था और सफ़र बहुत स्लो था। प्रेजेंटली जो है 20 नंबर इसको मैंने दिया है, इसका मतलब होता है सून, जल्द ही। अ फास्ट मूविंग वेपन कैरियर ओवरटुक दैम, ओवरटुक पास से गुजरना, जल्द ही एक क्रॉस करना, पास से गुजरना या क्रॉस करना। जल्द ही एक तेज़ रफ्तार वेपन, असला बरदार जो है व्हीकल ने उनको क्रॉस किया। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, तो वहाँ पर फिर उसने क्रिस्टोफर ने उसको, लेफ्टिनेंट इंचार्ज जो था, उसको रिक्वेस्ट की कि वो उसको इजाज़त दे कि वो उस व्हीकल में बैठ सके, उनके साथ आगे जा सके, क्योंकि सो दैट ही मे बी रिलीव फ्रॉम स्लोली बेकिंग टू डेथ, कि उसे इस तकलीफ़ से वो रिहा करे कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेक हो जाए और डेथ की तरफ चला जाए। इस तकलीफ़ से उसे बचाएं और उसको जो है वो क्या उसे कहते हैं कि अपने साथ सफ़र करने की लेफ्टिनेंट इंचार्ज इजाज़त दें। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट दैट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस, लेफ्टिनेंट ने इस बात की निशानदेही की कि सख्त मिलिट्री मीन आर्मी के रेगुलेशंस, कवानीन, लॉज, ये देखें नंबर 23 मैंने इसको दिया है, रूल्स एंड लॉज, कवानीन फॉरबेड, मना करते हैं। फॉरबेड का डिसअलाउ भी होता है, मना करना, इजाज़त ना देना। और फॉरबेड का एक मतलब होता है प्रिवेंट। ये देखें 24 नंबर पे लिखा है मैंने इसको, 24 फॉरबेड, मना करना, मना करते हैं। लेफ्टिनेंट इंचार्ज ने कहा कि स्ट्रिक्ट मिलिट्री जो कवानीन है वो उसको मना करते हैं। द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, कि आम शहरियों को ले जाने से, सिविलियंस मीन आम शहरियों को ले जाने से स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस मना करते हैं। मना करना, ये सिविलियंस का मतलब है कॉमन सिटीजन्स, आम लोग। ये 25 नंबर इसको मैंने दिया है, दिस इज़ 25। उसके बाद क्रिस्टोफर ने जवाब दिया बाय प्रोड्यूसिंग आ परमिट फ्रॉम वॉर मिनिस्ट्री, एक परमिट दिखाया, परमिट मीन इजाज़तनामा। क्रिस्टोफर ने
लेफ्टिनेंट इंचार्ज को एक इजाज़तनामा दिखाया फ्रॉम वॉर मिनिस्ट्री, फ्रांस की जंग की वजारत की तरफ से, गिविंग हिम द परमिशन, जो इजाज़तनामा उसको इजाज़त दे रहा था तो टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन। लीजन मीन बटालियन, कंपनी या आर्मी, लश्कर के फ्रांस के जो बाहर दूसरे ममालिक में जो लश्कर हैं उनको थोड़ी देर के लिए वो ज्वाइन कर सके क्रिस्टोफ़र। ये इजाज़तनामा उसको दिया गया था वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि जो अखबार के लिए उसने आर्टिकल लिखना था उसके लिए अपना मटेरियल इकट्ठा कर सके। द परमिशन हैड बीन विदड्रॉन लेटर, बाद में इस परमिशन को जो है वो विड्रॉ कर दिया गया था। विड्रॉ का मतलब टेक बैक, वापस ले ली गई थी। ये परमिशन उसको दी तो गई थी लेकिन फ़ौरन ही वापस ले ली गई। उसी इजाज़तनामे के बिल्कुल पीछे वॉर मिनिस्ट्री ने कैंसिल की स्टैंप लगाई हुई थी। जो इजाज़तनामा उन्होंने लेफ्टिनेंट इंचार्ज को दिखाया क्रिस्टोफ़र ने, वो कैंसल था, लेकिन कैंसिल की स्टैंप जो है वो पीछे लगी हुई थी। आगे इजाज़तनामा दिया हुआ था सफ़े के और उसके पीछे कैंसिल की स्टैंप लगी हुई थी। विड्रॉ का मतलब टेक बैक, वापस ले लेना, लेकिन ये परमिशन बाद में वापस भी ले ली गई थी, वापस ले लेना। बट फॉर्चुनेटली लकीली, ये 28 नंबर है, लकीली खुशकिस्मती से, लेकिन खुशकिस्मती से जो लेफ्टिनेंट इंचार्ज हैं, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न ओवर पेज उलट कर देखना, पेज पलट कर देखना, द पेज एंड सी द कैंसिल स्टैम्प। लेकिन खुशकिस्मती से लेफ्टिनेंट इंचार्ज ने पेज को पलट कर उसमें कैंसिल की स्टैंप जो लगी हुई थी वो नहीं देखी। द परमिशन गर्दाया, और बहुसादा से वो पहुँचे गर्दाया। गर्दाया जो है दूसरा शहर है यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है, शहर नहीं है ये एक्चुअली कस्बा है, अ टिपिकल डेजर्ट सिटी। लेकिन चूंकि इसके लिए सिटी का वर्ड उसने लिख दिया है तो बार बार सिटी मेरे मुंह से निकल जाता है। सिटी मीन्स टाउन, कि वो एक कस्बा है। टिपिकल, अब टिपिकल आपको समझना होगा, हम कहते हैं जी वो औरत जो है ना वो बिल्कुल टिपिकल पेंडू है, या वो बिल्कुल टिपिकल शहरी औरतें जैसी होती हैं वैसे है। टिपिकल का क्या मतलब है कि शहरी औरतों का जो करैक्टर हमारे जहन में है ना वो सारी खुसूसियात उसमें पाई जाती हैं, या वो बिल्कुल, हम जब कहते हैं कि वो बिल्कुल जो है वो पुरानी दकियानूसी, टिपिकल दकियानूसी औरत है, तो इसका मतलब ये है कि टिपिकल का मतलब वो सारी मखसूस खुसूसियात जो हम किसी से रिलेट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेट करते हैं वो उसमें पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं वो बिल्कुल टिपिकल है। बिल्कुल जिस तरह की मखसूस औरतें होती हैं वैसी है, गांव की औरतें जैसी मखसूस गांव की औरतें होती हैं वैसी है, या जिस तरह की हम कह दें कि जिस तरह की मखसूस जो होती हैं शहर की लड़कियां, जिस तरह की बिल्कुल टिपिकल वैसी लड़की है, फैशनेबल सी है और पढ़ी लिखी सी है और बड़ी इंग्लिश बोलती है वगैरह वगैरह, यानी उसमें वो सारी खसूसियात मौजूद हैं। ये मतलब होता है टिपिकल, यानी पर्टिकुलर, और इसका लिटरल मीनिंग होगा पर्टिकुलर या मखसूस, यानी वो मखसूस चीज़ें जो सारी उसमें पाई जाती हैं। टिपिकल डेजर्ट सिटी गर्दाया बिल्कुल जैसे डेजर्ट के सहरा के शहर होते हैं बिल्कुल वैसा शहर है। एक्सेप्ट को 30 नंबर मैंने दिया है, इधर देखें। एक्सेप्ट मीन बिसाइड्स, सवाए दैट फ्लाइज मोर न्यूमरस, सवाए इसके कि इसकी इसमें जो मक्खियाँ पाई जाती हैं मोर न्यूमरस, वो ज़्यादा जो हैं वो कैसी हैं, वो ज़्यादा हैं। न्यूमरस का मतलब बहुत ज़्यादा हैं, काउंटलेस हैं, बेशुमार मक्खियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर। एंड स्टिकियर, और ज़्यादा चिपकने वाली मक्खियाँ। यू हैड टू बी विजिलेंट का मतलब मोहतात रहना, ख्याल रखना। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, आपको बहुत मोहतात रहना पड़ता है। विजिलेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है, 32 नंबर मैंने इसको दिया है। इसका मतलब केयरफुल एंड वॉचफुल, आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत होशियार रहना पड़ता है, बहुत मोहतात रहना पड़ता है इन मक्खियों से। बिकॉज दीज फ्लाइज हैड नो हेजिटेशन, क्योंकि इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। हिचकिचाहट, क्योंकि ये मक्खियाँ जो हैं हिचकिचाहट महसूस नहीं करती। हिचकिचाहट, हेजिटेशन, रिलक्टेंसी। एक और वर्ड है हिचकिचाहट के लिए, उसका मतलब है रिलक्टेंसी यानी हिचकिचाहट। इन मक्खियों को बिल्कुल जैसे टिपिकल सिटीज़ होती हैं डेजर्ट की, वैसा ही गर्दाया भी एक टिपिकल सिटी है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ज़्यादा मक्खियाँ पाई जाती हैं और वो ज़्यादा चिपकने वाली मक्खियाँ हैं जिनको बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होती। इन गोइंग इनटू योर माउथ फुल, कि माउथ फुल मीन नवाला, लुकमा, मॉर्सल, कि आपके नवाले के साथ आपके मुंह में जाने में इनको कोई हिचकिचाहट फील नहीं होती इन मक्खियों को। दे कॉन्स्टेंटली का मतलब मुस्तकिल तौर पर, कवर्ड दैट
कवर दैट हैज़ रिमोटेस्ट रिलेशनशिप। रिमोटेस्ट मीन दूर का, फार ऑफ, फार ऑफ, रिमोटेस्ट मीन फार ऑफ रिलेशनशिप होता है विद फूड। ये मक्खियाँ हर उस चीज़ को जिसका बहुत दूर तक भी खाने के साथ कोई रिलेशनशिप है ऐसी चीज़ का उसे कवर करके रखती थी। ही हैड वेग, क्रिस्टोफर ने इस शहर की गलियों में बच्चे देखे, बट ही हैड द वेग आइडिया ऑफ चिल्ड्रन, द फीचर्स ऑफ द चिल्ड्रन। वेग मीन मुबहम, गैर वाज़े। वेग जो है ये अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, तो इसका मतलब है वेग, वेग मीन मुबहम, गैर वाज़े, मुबहम यानी गैर वाज़े, अनक्लियर, अनक्लियर। बहुत अनक्लियर सा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों की फ़ीचर्स का उनको हासिल हुआ क्रिस्टोफर को, क्योंकि फॉर वेयरिंग द मास्क ऑफ फ्लाइज, क्योंकि मक्खियाँ उनके मुंह पे इस तरह चिपकी हुई थी कि यूँ लगता था जैसे उन्होंने जो है वो मास्क ऑफ फ्लाइज पहना हुआ है। तो अब तक हमने 2 शहर डिस्कस किए हैं, सहारा के जनरल फीचर्स को डिस्कस किया, बाउसादा पोर्ट ऑफ सहारा है, और उसके बाद गर्दाया है जिसमें बहुत सारी मक्खियाँ हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही सेकेंड ईयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उनको बग़ैर इत्तला के ही नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आई वेलकम योर कमेंट्स। एल्गोलिया, अब वो पहुंच गए क्रिस्टोफर। एल्गोलिया वॉज रीच विदाउट फर्दर मिसहैप, फर्दर मज़ीद किसी मिसहैप प्रॉब्लम के मसले के वो एल्गोलिया पहुंच गए। फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये बहुत दिलकश, फैसिनेटिंग दिलकश, अट्रैक्टिव कस्बा था। अ ट्रू ओएसिस, ओएसिस एक ऐसे सहरा, नखलिस्तान, सहरा में जो सरसब्ज़ इलाका होता है, बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ एक इलाका होता है, उसको कहते हैं ओएसिस। और एल्गोलिया एक ओएसिस था। व्हाट अ कंट्रास्ट, कितना मुख्तलिफ था, कितना ऑपोजिट था फ्रॉम द डेज़र्ट ऑल अराउंड इट, उस डेज़र्ट से जो इसके चारों तरफ मौजूद था। बिहमद, ग्रीसर का नाम मैंने आपको बताया कि ड्राइवर का नाम हैंट आउट था और ग्रीसर का नाम बिहमद था, जिनके साथ वो अब एल्गोलिया जो है एल्गोलिया से तमन रसद जा रहे हैं। assured him that the mixing of wine with water be good। बिहमद जो उनके ग्रीसर थे उन्होंने कहा कि अगर आप पानी में थोड़ी सी शराब मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छी रहेगी। क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर वॉज डाउटफुल, क्रिस्टोफर को इस पर शक था, बट ही रिस्क्ड इट, लेकिन उन्होंने इसका ख़तरा मोल लिया। द रिज़ल्ट वॉज डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस मीन तबाहकुन, तबाहकुन, रुइनस, डिवास्टेटिंग, और इसका नतीजा बहुत तबाहकुन हुआ। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, पाउंड का वर्ड, पाउंडिंग का वर्ड, सर में धमक होना, ठा 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 की आवाज़ मुसलसल आना, ऐसे लगना जैसे ज़ोर ज़ोर से चीज़ें उनके सर में लग रही हैं, सर के दर्द की शिद्दत की वजह से ये वर्ड बार बार आ रहा है। पाउंडिंग का लिटरल मीनिंग यानी लफ्ज़ी मतलब होता है स्ट्राइकिंग रिपीटेडली, स्ट्राइकिंग हार्डली एंड रिपीटेडली, ज़ोर ज़ोर से बार बार मारना। यहाँ पर उसका मीनिंग जो है वो सर में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आना के मीनिंग में है, पाउंडिंग। एंड फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वॉयलेंटली, और वो शराब मिला पानी पीने से उनके सर में धमक शुरू हो गई और उन्होंने अपने आप को शिवरिंग, कांपते हुए पाया, वॉयलेंटली बहुत बुरी तरह से कांपते हुए पाया, वॉयलेंटली बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, बैडली या ग्रेटली, शिवरिंग, ट्रेम्बलिंग, कांपना। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, कोलैप्स का वर्ड, कॉन्शियस होने का वर्ड, कोलैप्स का वर्ड, और रिकवर द सेंसेस का वर्ड, ये बार बार इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं। होश में आना, होश में आना का मतलब है रिकवर द सेंसेस, रीगेन द सेंसेस, और बिकम कॉन्शियस, ठीक है। और जो बेहोश होना उसके मीनिंग, उसके लिए 3 वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 1 फेंट, बेहोश होना, नंबर 2 लूज़ द सेंसेस, बेहोश होना, और तीसरा है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब अचानक गिर जाना, बेहोश हो के कोलैप्स।
तो उन्हें लगा कि उन्हें पता चल गया कि वो बेहोश होने वाले हैं। ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड ब्लेजिंग सैंड, और अब उन्हें पता चला एक्चुअली बेहोश होना नहीं है, कोलैप्स का मतलब होता है अचानक गिरना, टू फॉल सडनली। उन्हें पता था कि वो सडनली जो है यहाँ पर फॉल करने वाले, कोलैप्स मीन फॉल सडनली, दफतन गिर जाना। उन्हें पता चल गया कि वो नीचे गिर जाएंगे बेहोश होकर। तो ही मेड डेस्परेट का वर्ड फिर आ गया है, डेस्परेट बहुत ज़्यादा एफर्ट कोशिश की, टू अवॉइड ब्लेजिंग सैंड दहकती हुई रेत, बेइंतहा गर्म रेत पर गिरने से बचने की इंतहाई कोशिश करते हुए वो अचानक गिरे, क्योंकि उन्हें पता था कि अचानक उन्होंने बेहोश होकर गिर जाना है। तो उन्होंने कोशिश की कि वो दहकती हुई रेत पर ना गिरें। हिज फॉल फॉर्चुनेटली, उनका गिरना फॉर्चुनेटली, लकीली वोक द अदर टू, ने उन बाकी दोनों को भी उठा दिया। ग्रीसर और ड्राइवर दोनों सोए हुए थे, और जब वो गिरे तो उनके गिरने की आवाज़ से, क्रिस्टोफर के गिरने की आवाज़ से दोनों उठ गए खुशकिस्मती से। एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू शेड, और उन्होंने पूरी तरह से उनको साए में, ड्रैग मीन घसीट के उनको साए में कर दिया। सून ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जल्द ही उन्हें होश आ गया। अब ये फिर आ गया रिकवर्ड हिज सेंसेस, होश में आना या कॉन्शियस होना, ये देखें कॉन्शियसनेस भी मैंने लिख दिया है। एल्गोलिया हैड ट्रायम्फ्ड ओवर द बैरननेस ऑफ सैंड, एल्गोलिया की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं क्रिस्टोफर, कहते हैं कि एल्गोलिया ने ट्रायम्फ्ड, फतह हासिल कर ली थी, ओवर द बैरननेस ऑफ सैंड, रेत के रेत बंजर होती है, उसमें चीज़ें नहीं उगती। बैरन का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिसमें कुछ भी ना उगे। तो वो जो बंजरपन है सैंड का, उस पे एल्गोलिया ने बहुत बड़ी कामयाबी, ट्रायम्फ जो है वो हासिल कर ली थी। ट्रायम्फ, विक्ट्री, बहुत बड़ी फतह। विद इट्स लग्जूरियंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब है घना और सरसब्ज। इसके लग्जूरियंट ट्रीज़ थे, इसमें बहुत घने और सरसब्ज दरख्त थे, फ्रूट के, पाम के, डेट्स के, और बहुत ज़्यादा पानी था, मीठा पानी था और बहुत ठंडा पानी था। शेडी ट्रीज़ थे, घने दरख्त थे जो शेडी थे, और ये बहुत ही, उस पर बहुत सारे परिंदे चहचहाते रहते थे और फ्रूट्स खाते रहते थे। क्रिस्टोफर जो है वो आधा किलोमीटर एल्गोलिया से दूर जाकर एक पाउंड था, एक तालाब था मीठे पानी का, जिसका पानी ठंडा था, जिसके ऊपर शेडी ट्रीज़ का साया था और जिस पे बहुत सारे परिंदे चहचहाते रहते थे, वहाँ पे वो कई घंटों तक नहाते रहते थे। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये है कि एल्गोलिया और इंसलाह का कंपैरिजन करें। तो अगर आप चाहें तो ऐसे दरमियान में लाइन लगा लें, एक तरफ एल्गोलिया लिख लें, दूसरी तरफ इंसलाह लिखें, खूबसूरत से सेंटेंसेस लिखें। ये आपका जो आंसर होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन पे मबनी हो। आप इसमें खूबसूरत सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, बिकॉज यू आर रीडिंग, you are studying language and you are not it's not geography or you are not giving the detail of a place। इसमें आपको खूबसूरत लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, एक जैसे लैंग्वेज के वर्ड इस्तेमाल करें। आप कहें कि एल्गोलिया इज़ अ फैसिनेटिंग टाउन, इंसला इज़ अ फ्राइटनिंग सीन, या इंसला इज़ अ फ्राइटनिंग टाउन। इंसला को देख के डर लगता था, बहुत खौफनाक सीन था वो, और जो एल्गोलिया है वो बड़ा फैसिनेटिंग, बड़ा दिलकश टाउन था। उसके बाद दूसरा उसका सैंड का बताएं कि एल्गोलिया जो है हैज़ ट्रायम्फ्ड ओवर द बैरननेस ऑफ सैंड, एल्गोलिया ने बैरननेस ऑफ सैंड को पर फतह हासिल कर ली थी। इट हैज़ बिन फ्रूट ट्रीज़, इसमें बहुत सारे फ्रूट ट्रीज़ थे, इसमें बहुत सारे जो थे डेट ट्रीज़ थे, इसमें जो था वो बहुत बर्ड्स थे जो इन फ्रूट ट्रीज़ पे इंजॉय करते थे उन फ्रूट को, और वो बड़ा शेडी सा एक एरिया, बड़ा ग्रीन शेडी और थिक ट्रीज़ वाला एरिया था। और इंसला के बारे में आप बताएं कि सैंड वॉज एनक्रोचिंग इट, सैंड जो थी उसके ऊपर कब्ज़ा कर रही थी। द पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम इंसला, लोग जो थे इंसला के, वो इंसला छोड़ के जा रहे थे। और ये सारी बातें जो हैं, और उसके बाद तीसरी चीज़ें जो है वो वाटर का कंपैरिजन कर दें कि बहुत ज़्यादा वाटर था एल्गोलिया में, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि इस पानी का क्या करें। पानी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, बहुत मीठा था, ठंडा पानी था, लेकिन इंसला का जो पानी था उसमें बहुत कम था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी।
अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये उन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन ही करने की कोशिश की है इंसला में और एल्गोलिया में। इंसला इज़ फ्राइटनिंग द डेस्परेट इज़ फाइटिंग द डेस्परेट बैटल फॉर इट्स सर्वाइवल। इंसला डेस्परेट का यहाँ पे दूसरा मीनिंग है, मैंने आपको बताया था। पहला मीनिंग होता है वॉयलेंट, शदीद या स्ट्रॉन्ग। वॉयलेंट या स्ट्रॉन्ग पहला मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है डिसअपॉइंट या होपलेस, तो होपलेस, मायूस कुन। तो इंसला जो है यहाँ पे दूसरा मीनिंग आएगा होपलेस, डिसअपॉइंटिंग। इंसला जो है वो अपने सर्वाइवल, अपने बका की एक नाकाम जंग लड़ रहा था। एंड परहैप्स मीन प्रॉबली का वर्ड जो है वो भी आया है आगे, उसमें आपने उसके मीनिंग में परहैप्स लिख देना है, और परहैप्स का अगर वो सिनोनिम पूछे तो प्रॉबली लिख देना है। दोनों का मतलब होता है शायद। मे बी भी एक वर्ड जो है इसके सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट मीन मुकाबला, कंपटीशन, और शायद वो ये मुकाबला इंसला हार रहा था, अपने सर्वाइवल की जंग हार रहा था। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर एनक्रोचिंग ऑन द टाउन। एनक्रोचिंग का मतलब इंट्रूडिंग, कब्ज़ा करना। यूज़रअप्ट का मतलब भी किसी को उसकी जगह से बाहर निकाल देना। तो जो है एनगल्फिंग, जो इसकी जो सैंड थी ये इंक्रोच कर रही थी इस टाउन को, उस पर कब्ज़ा कर रही थी। पार्ट्स ऑफ टाउन आर बीइंग स्वेलोड बाय द डेजर्ट, और इस टाउन के बहुत सारे हिस्सों को सहरा निगल चुका था, स्वेलोड निगल चुका था। इट इज़ फ्राइटनिंग थिंग टू सी, और देखने में बड़ी खौफनाक चीज़ थी ये। द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स स्ट्रेंगल होल्ड में यहाँ पर इस बुक वाले ने, जिसने ये लिखी है G.F. लैम ने, उन्होंने एक डैश का इस्तेमाल किया है स्ट्रेंगल और होल्ड में। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो उसमें ये डैश नहीं है, स्ट्रेंगल होल्ड का वर्ड इकट्ठा भी लिखा हुआ है। तो स्ट्रेंगल होल्ड का मतलब होता है नाजायज़ और कंप्लीट ग्रिफ्ट, इलीगल एंड कंप्लीट गिरफ्त, ज़बरदस्त गिरफ्त जो है वो सहरा इस इंसला के ऊपर अपनी टाइट कर रहा था। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी बताई गई हैं कि यहाँ पर ये सैंड जो है वो ला ला के मुसलसल, सहरा जो है सैंड को मुसलसल ला ला के इस कस्बे के ऊपर ढेर लगाई जा रहा था, सैंड ड्यून्स बना रहा था। ये कस्बा उसके नीचे जाता जा रहा था, इसमें रेत का जो लेवल है वो बहुत हाई हो गया था, और जो बड़े बड़े दरख्त थे किसी ज़माने में वो अब सैंड के नीचे धंसते धंसते वो झाड़ियों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। एक जगह पे जो है क्रिस्टोफर उसने खजूरें तोड़ी एक दरख्त से, एक डेट ट्री से, और वो झुक के तोड़ी क्योंकि सैंड बहुत ऊपर जा चुकी थी। यहाँ के लोगों ने एक फेंस बाड़ लगाने की कोशिश की थी ताकि वो रेत की आने को रोक सकें, लेकिन वो फेंस कोई काम नहीं कर रही थी। उसकी बात है अब वो इंसला, पहले एल्गोलिया से आए इंसला, और यहाँ पर दरमियान में उनको हुआ एक हीट स्ट्रोक। ठीक है, हीट स्ट्रोक हुआ, लेकिन जो है वो उनकी बचत हो गई, और उसके बाद वो जो है शाम तक, उसके बाद वो आए इंसला आने में उन्होंने इंसला की डिटेल्स दी, इनको कंपैरिजन किया एल्गोलिया और इंसला को। और अब हम चलते हैं, वो आगे चल रहे हैं नए शहर की तरफ, नए कस्बे की तरफ, जिसका नाम है तमान रासत। क्लमजी मीन बदनुमा, बदसूरत सा, भद्दा सा, ऑकवर्ड लुकिंग ट्रक, ऑयल ट्रक वॉज लीविंग शॉर्टली सून, जल्द ही एक बदसूरत ट्रक जो है ऑयल का वो जाने वाला था इंसला से आगे तमन रसद की तरफ। द ड्राइवर एंड द ग्रीसर वर रिलक्टेंट का वर्ड दूसरी दफ़ा आया है यहाँ पर, इसका मतलब है हेजिटेंट, अनविलिंग, हिचकिचाना। ड्राइवर और ग्रीसर दोनों इस दफ़ा नहीं चाहते थे कि क्रिस्टोफर उनके साथ चलें। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में फिर वो मान गए। व्हेन दे केम टू नो दैट क्रिस्टोफर वाज एन अमेरिकन एंड नॉट फ्रेंच, एक्चुअली वो समझ रहे थे कि क्रिस्टोफर एक फ्रेंच है, फ्रांसीसी हैं, फ्रांस से चुके वहाँ पर कॉलोनाइज़ किया हुआ था, सहारा डेजर्ट को कब्ज़ा किया हुआ था सहारा डेजर्ट पे, इसलिए वो कॉलोनाइजर्स को पसंद नहीं करते थे।
लेकिन जब क्रिस्टोफर उनके साथ कैबिन में बैठे और उन्होंने गपशप की तो उन्हें पता चला कि क्रिस्टोफर फ्रेंच नहीं है बल्कि अमेरिकन है, तो वो बहुत जल्दी उनसे घुल मिल गए और फ्रेंडली हो गए। एंड दे बिकेम फ्रेंडली एट वंस, वो फ़ौरन ही उनसे उनके दोस्त बन गए। इट वॉज अनबेरेबली स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब है स्टाइफलिंग। स्टाइफलिंग मीन घुटन हो जाना, सफोकेशन, घुटन हो जाना। बहुत ज़्यादा घुटन हो गई ड्राइवर के केबिन में और वो बीमार हो गए और वो बीमार हो गए और उनको फ़ौजी चौकी पर ले जाया गया, जो करीब की फ्रेंच आउटपोस्ट थी, उस पर ले जाया गया। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ाए इनसाइड फ़ौजी चौकी में जाके वो लड़खड़ा कर टू द एस्टॉनिशमेंट मीन हैरानगी, हैरत, अमेजमेंट ऑफ फ्रेंच ऑफिसर्स। वहाँ पर उनको लड़खड़ा के वो अचानक गिर गए और उनको लड़खड़ाता देखकर अचानक फ्रेंच सोल्जर्स जो हैं वो हैरान हो गए। क्वार्टर्ड देयर, जो कि वहाँ पर स्टेशन थे, रुके हुए थे फ्रांस की तरफ से, वो उनको ऐसे लड़खड़ाता अचानक आते हुए देखकर हैरान हो गए। और इस तरह से, लेकिन वो शाम तक वो ठीक हो गए। उनको वहाँ पे पानी पिलाया गया और उन्होंने जी भर के जितना वो मैक्सिमम पानी पी सकते थे उन्होंने पिया और उसके बाद वो ट्रक में सफ़र करने के काबिल हो गए और वो तमन रसद पहुँच गए। तमन रसद जो है वहाँ पर इनको प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन मिले। प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन ने एक कबीला था वहाँ पर जो कि एनकैम्पमेंट्स में, एनकैम्पमेंट मीन कैंप्स में रहता था, टेंट्स में रहता था, उस कबीले की खिदमत के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन ने अपने आप को वक्फ कर रखा था। और वो असल में प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन फ्रेंच थे और उन्होंने वो इन्हीं के साथ, टॉरक्स के साथ रहते थे, प्रोफेसर क्लॉड बैलन। और ये इनके साथ जो है कांटेक्ट क्रिस्टोफर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और क्रिस्टोफर की जो है मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे अच्छा रहा। प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन अडेप्टेड, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन के बारे में उन्होंने बताया है कि प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन, ये 3 सिलेबल्स हैं, बैलन-ग्वर्नन, अडेप्टेड हिमसेल्फ। अब ये 2 वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, इनको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अडेप्ट। अब अडेप्ट का मतलब भी अपनाना, अडॉप्ट का मतलब भी अपनाना, इख्तियार कर लेना कोई चीज़। लेकिन अडेप्ट का मतलब किसी चीज़ में थोड़ा सा चेंज करके उसको अडेप्ट करना, और अडॉप्ट का मतलब जैसे वो चीज़ हो उसको एज इट इज़ बग़ैर किसी चेंज के अडॉप्ट कर लेना। तो प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन ने भी अडेप्ट कर लिया था, ख़ुद को थोड़ा सा चेंज करके उनकी तरह का बना लिया था, टू देयर कस्टम्स, उनके रवायात के मुताबिक। कस्टम्स, रवायात, टॉरक्स की रवायात के मुताबिक प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन ने अपने आप को चेंज कर लिया था, अपना ली थी उनकी रवायात। रादर देन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रेजुएशन में बच्चे चले जाते हैं और उनको यही नहीं पता चलता कि मोर ओवर का क्या मतलब है, रादर देन का क्या मतलब है, इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब है। ये वर्ड्स जो हैं ये सीखने चाहिए स्टूडेंट्स को और दे शुड बी द पार्ट ऑफ द परमानेंट वोकेबलरी। इसीलिए रादर देन का मतलब मैंने स्पेशली बताया है की बजाय, इंस्टेड ऑफ, की बजाय, इसकी बजाय कि वो परसुएड करते। परसुएड मीन कन्विंस करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कन्विंस करना, कायल करना। इसकी बजाय कि वो इस बात पे उनको कायल करते कि वो जो है फ्रेंच लोगों की तरह रहें, टॉरक्स फ्रेंच लोगों की तरह रहें, विच वॉज तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया कि ख़ुद को उनके हुलिये में, उनके स्टाइल में, उनके लिविंग स्टाइल में ढाल लिया, उनकी ट्रेडिशंस के मुताबिक ढाल लिया। परसुएड देम टू अडॉप्ट वेस्टर्न हैबिट्स, बजाय इनके कि वो टॉरक्स को कहते हैं कि वो वेस्टर्न हैबिट्स को अडॉप्ट करें, वेस्टर्न उन्होंने ख़ुद को अडेप्ट कर लिया टॉरक्स के जो है एनवायरनमेंट में और उनके माहौल में। क्योंकि दीज वेस्टर्न हैबिट्स वर अनसूटेड टू द लैंड एंड द ट्रेडिशंस ऑफ टॉरक्स। टॉरक्स की जो लैंड थी, सरज़मीन थी, उनका एनवायरनमेंट था, उनकी ट्रेडिशंस थी, उनकी रवायात थी, वो उनके मुताबिक नहीं थी वेस्टर्न रवायात। इसलिए कि बजाय उनको कि वो वेस्टर्न तरीके सिखाते हैं उनको कि वेस्टर्न कपड़े पहनो और वेस्टर्न लैंग्वेजेस बोलो और वेस्टर्न तरीके से खाओ और वेस्टर्न चीज़ें खाओ, जो उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से सूटेबल नहीं थी, तो प्रोफेसर क्लॉड बैलन-ग्वर्नन ने उन टॉरक्स के मुताबिक ख़ुद को अडेप्ट कर लिया। टॉरक्स दो देयर लाइफ इज़ प्रिमिटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्स्ट ईयर से आपको फॉलो कर रहा है। प्रिमिटिव का मतलब होता है कदीम ज़माने का, एंशियंट।
अगरचे टॉरक्स की तर्ज ज़िंदगी कदीम ज़माने का था। आर पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, डिग्निटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका मतलब होता है इज़्ज़त, ऑनर, और वो बहुत ही इज़्ज़तदार ये टॉरक्स जो थे, अगरचे बहुत कदीम ज़माने की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो उनका जो तर्ज ज़िंदगी था, लेकिन फिर भी वो बहुत इज़्ज़तदार थे, बहुत ऑनरेबल थे, ट्रूथफुल थे, सच्चे थे और इंटेलिजेंट भी थे। और इसके अलावा प्रोफेसर जो हैं, प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन के साथ मिलने की वजह से जो क्रिस्टोफ़र हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। वो उनको वो प्रिमिटिव लाइफ उन टॉरक्स के साथ गुजारने का मौका मिला, जो कि शायद अब दुनिया से ख़त्म हो चुकी है, वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से तो ख़त्म हो चुकी है। तो वो जो बादशाह था, वो लोग टॉरक्स जो थे वो बादशाह को अमेनकल कहते थे, अमेनकल। बादशाह सलामत जो थे, उनका टेंट जो था बाकी टेंट्स की निस्बत ज़्यादा हाई था, ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा जो है वो जो है लग्जरीज़ वाला था, उसकी सहूलियात ज़्यादा थी उसमें, तो उसमें रहने का मौका प्रोफेसर क्लॉड बैलेंगवर्नन की वजह से जो है बादशाह के टेंट में रहने का मौका मिला क्रिस्टोफ़र को, जो उनके लिए बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस रहा। तो अब जो है उसने इनसला से एल्गोलिया तक का सफ़र शुरू किया। जब भी क्रिस्टोफ़र सफ़र करता था तो उसको शदीद गर्मी का सामना करना पड़ता था। जैसे वो पहले बाउसादा से इनसला जा रहा था तो वो बहुत स्लो ट्रक चल रहा था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर उसने फ़ास्ट मूविंग वेपन कैरियर में एक कैंसल परमिट दिखाकर तो उसमें लिफ्ट हासिल की। अब उन्होंने क्या किया, क्या वो दोबारा इनसला से एल्गोलिया की तरफ जा रहे हैं। He continued his hitchhiking in the leisure. ये वर्ड है लेजर, हम इसको लेयर भी पढ़ देते हैं, लेकिन दिस इज़ लेजर। He continued his hitchhiking in leisurely manner. Leisurely means slowly, आहिस्ता आहिस्ता, comfortably। वो एल्गोलिया की तरफ, टू एल्गोलिया की तरफ उन्होंने अपनी hitchhiking क्रिस्टोफ़र ने जारी रखी। The driver picked up his route with uncanny skill. Uncanny का मतलब होता है strange and mysterious, ऐसी uncanny जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। अनकैनी का मतलब स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। ड्राइवर का नाम था हैंट आउट। द नेम ऑफ द ड्राइवर वॉज हैंट आउट ने रूट, क्योंकि वहाँ पे ना कोई सड़क थी, ना कोई रास्ता था, ना कोई रूट था जो नज़र आ रहा था, हर तरफ सहरा था और एक जैसी सैंड थी, लेवल्ड सैंड थी हर तरफ। और इसके बावजूद जो ड्राइवर, हैंट आउट नाम का ड्राइवर था, वो एल्गोलिया की तरफ बिल्कुल अनकैनी, अनएक्सप्लेनेबल स्किल से, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्किल से, जो हुनर से वो चला रहा था ट्रक को। ऑन द ट्रैकलेस का मतलब पाथलेस, जिस पे रास्ता जो है रास्ता ना बना हो, ऐसी जगह जहाँ पर रास्ता ना बना हो, उस डेजर्ट में वो बहुत अनकैनी स्किल से हैंट आउट जो हैं वो चला रहे थे ट्रक को। To cross the soft sand, 10 foot stripes of steel mesh। अच्छा, इसको हम अक्सर स्ट्रिप्स बोल देते हैं। स्ट्रिप जो है उसका मतलब होता है अनड्रेस करना, लेकिन स्ट्राइप्स का मतलब होता है पट्टियाँ। तो वो हर जगह, टू क्रॉस द सॉफ्ट सैंड 10 फुट स्ट्राइप्स ऑफ स्टील मैश वर प्लेस्ड अंडर द व्हील्स ऑफ द हैवी ट्रक। जहाँ कहीं सॉफ्ट सैंड आ जाती थी वहाँ पर ट्रक नहीं चल सकता था, क्योंकि वो 10 टन का हैवी ट्रक था और उसके लिए फिर एक 10 फुट का स्टील की पट्टियों का एक जाल था जो उसके ट्रक के पहियों के नीचे रखा जाता था और इसका रनवे बनाया जाता था ट्रक के लिए, तो वैसा वो कर दिया जाता था। द ड्राइवर एडेड टू द डिस्कम्फर्ट बाय रिलेटिंग द ग्रिम का मतलब खौफनाक, ड्राउनी। ड्राइवर जो था हैंट आउट, वो चूँकि बार बार उसका ट्रक जो है सॉफ्ट सैंड में फंस रहा था, तो उस सॉफ्ट सैंड से रिलेटेड वाक़या उसने, खौफनाक डिटेल्स वाला एक वाक़या उसने सुनाया और मज़ीद ज़्यादा परेशान कर दिया क्रिस्टोफ़र को। 3 इंग्लिश पीपल, 3 अंग्रेज़ों का, 3 इंग्लिश पीपल्स डेस्परेट थर्स्ट के, वो जो थी उनको शदीद प्यास लगी थी। डेस्परेट का वर्ड मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। डेस्परेट के 2 मीनिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और दोनों मीनिंग्स डेस्परेट के इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे डेस्परेट का मतलब होता है शदीद, बहुत ज़्यादा शदीद, वॉयलेंट, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग या वॉयलेंट।
कि मुझे बहुत शदीद ख्वाहिश है या मुझे बहुत शदीद प्यास लगी है, तो आई हैव अ डेस्परेट विश और या आई हैव अ डेस्परेट थर्स्ट, ये इसका यहाँ पर यही मीनिंग है। लेकिन इसका एक और डेस्परेट का मतलब होता है मायूस होना, डिसअपॉइंट होना, वो भी यहाँ पर आगे आपको आएगा। देयर का अच्छा, उसमें उसने क्या बताया, उसने ये बताया कि 3 अंग्रेज़ों ने जो है वो सहरा को पार करने की कोशिश की, एक दिन का वाटर सप्लाई लेके, एक दिन का पानी लेके। और फिर क्या हुआ कि उनका गाड़ी थी वो सॉफ्ट सैंड में फंस गई। सॉफ्ट सैंड क्या होती है? वो रेत के पहाड़, जो छोटे छोटे पहाड़ियाँ कह लें आप, जो ला के जहाँ पर हवा रुकती है वहाँ पर रेत ढेर करती है तो वो पहाड़ियाँ बनाती है वहाँ पे, उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं, रेत के टीले। उनमें फंस गई अंग्रेज़ों की गाड़ी और फिर वो उनकी प्यास से इतनी बुरी हालत हुई कि वो जो थे उन्होंने उनमें से एक ने गाड़ी के रेडिएटर में से पानी निकाल के पीने की कोशिश की, एक ने गाड़ी के क्रैंक केस में से ऑयल निकाल के पीने की कोशिश की। और हैंड आउट कहता है कि वो उस सर्च पार्टी में था जो 3 दिन के बाद इनको ढूंढने के लिए निकली, और 3 दिन के बाद जब उनकी डेड बॉडीज़ मिली तो वो बोन ड्राई थी, वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी। और इस तरह से द कार स्टक इन सैंड ड्यून, और सैंड ड्यून में वो फंस गई। और फिर जब अगले दिन ग्रीज़र ने आकर ये बताया कि जो गोट स्किन, बकरी की खाल के बने हुए पानी के बैग्स थे, गोट स्किन बैग्स थे, वो रात को फट गए हैं, जिससे क्रिस्टोफर को ये अंदाज़ा हो गया, क्रिस्टोफर ने गेस कर लिया कि अगर अगले सफ़र में कोई और प्रॉब्लम ना भी आई तब भी सफ़र खुशगवार नहीं होगा। और वो खुशगवार हुआ भी नहीं। हुआ ये कि वो पानी की तलाश में जो है वो आउटपोस्ट की तरफ रवाना हुए। आउटपोस्ट क्या है? They dug 5 sand dunes when they went out for outpost. Outpost का मतलब चौकी, फौजी चौकी की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर एक पानी का ठंडा और मीठे पानी का कुआं था, उसकी तरफ रवाना हुए। लेकिन जाते हुए 5 जगह पर उनकी सॉफ्ट सैंड में गाड़ी, यानी सैंड ड्यून्स में उनका ट्रक जो है वो धंसा। और उनको डग मीन खोदना, डिग की सेकेंड फॉर्म है कि उन्होंने 5 सैंड ड्यून्स जो है वो खोदे, उनके आगे वो रनवे बनाया 5 स्ट्राइप्स का, 10 फुट स्ट्राइप्स ऑफ स्टील मैश का मतलब जाल, 10 फुट की पट्टियों का एक जाल जो है उन्होंने उसके आगे बार बार रखा। और बार बार जो ट्रक था वो सैंड ड्यून्स में फंस रहा था, सॉफ्ट सैंड में फंस रहा था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सॉफ्ट सैंड में से ट्रक कैसे गुजारा जाता है। When they went out for outpost, the story became vivid. Vivid का मतलब क्लियर, ये बार बार आता है सिनोनिम क्लियर, वाज़े हो गई। जब वो उनके रात को गोट स्किन के बने हुए वाटर कैंस फंस गए और बार बार उनको सैंड ड्यून्स, 5 सैंड ड्यून्स उनको खोद कर जो है ट्रक का रनवे बना के गुजरना पड़ा, तो क्रिस्टोफर को जो है उस 3 अंग्रेज़ों की जो कहानी हैंड आउट ने सुनाई थी उसकी जो है वो खौफनाक होने का अंदाज़ा हो गया। विद आ स्क्रीम, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? एक और वाक़या, यहाँ पर उनको हीट स्ट्रोक हुआ क्रिस्टोफर को, उसका जिक्र है कि क्रिस्टोफर जम्प्ड आउट द ड्राइवर्स केबिन नॉट रियलाइजिंग इंटेंस मीन शदीद, एक्सट्रीम, शदीद, ना रियलाइज़ करते हुए कि शदीद गर्मी है और रेत बहुत गर्म होगी, इस बात को समझे बगैर क्रिस्टोफर ने नंगे पाँव ड्राइवर के केबिन से छलांग लगा दी। विद अ स्क्रीम का मतलब चीख, एक चीख के साथ, क्राई के साथ, एक शरीक के साथ क्या हुआ? ऑफ पेन, दर्द की एक चीख के साथ ही हॉप्ड बैक। ये हॉप है, होप नहीं है, इसमें HOP हॉप और इसकी सेकंड फॉर्म होती है HOPPED हॉप्ड। हॉप का मतलब एक टांग पर भागना, एक टांग पे भागते हुए बैक इनटू ट्रक, वो ट्रक में आ गए। मीनवाइल हिज थर्स्ट बिकेम फियर्सर, फियर्स ये वर्ड है, फियर्स FIERCE, फियर्स और फियर्सर का मतलब ज़्यादा वॉयलेंट, ज़्यादा शदीद हो गई उनकी प्यास। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, फियर्स, आर इसमें साइलेंट होता है, फियर्स मीन शदीद हो गई उनकी प्यास। माई माइंड वॉज फॉगी, फॉगी का मतलब होता है धुंधला जाना, वेग हो जाना, अनक्लियर हो जाना। मुझे हर चीज़ जो है वो कहने लगे कि मुझे अनक्लियर नज़र आने लगी। आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, फेंट का मतलब होता है बेहोश करना, अनकॉन्शियस।
मैंने अपने आप को अनकॉन्शियस बेहोश करने की कोशिश की, बट माई हेड वॉज पाउंडिंग। ये पाउंडिंग का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन मेरे सर में धमक पड़ रही थी, ज़ोर ज़ोर से बीटिंग जो है उसकी आवाज़ मुझे सुन रही थी विद सच अ पेन, और इतने दर्द के साथ दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस के इससे मैं होश में ही रहा, मैं फेंट नहीं हुआ। कॉन्शियस का मतलब होश में रहना। सर्टनली, यकीनन, द हीट वॉज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऑफिशियली 130 डिग्री फ़ारेनहीट था, और लेकिन वो कहते हैं कि धूप में जो है टेम्परेचर 165 डिग्री फ़ारेनहीट था, जो बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, अब वो उन्होंने टेमन रेसेट से जाना है लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ में से गुजरते हुए केदाल, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने जाना है टिम्बकटू। टिम्बकटू के बाद बस सिर्फ एक जगह है, अगेड्स यानी अगादीज़ नाम की एक जगह है जिस पे उन्होंने इन एबन गैरेट जाना है। तो हम शुरू करते हैं। इट वाज़ ऑन दिस फॉर्मेडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इससे आगे जो है वो ट्रक्स नहीं जा रहे थे, इससे आगे सिर्फ ऊँटों पर, कैमल्स पर ही जाना था, और इसके लिए क्रिस्टोफर ने टेमन रेसेट में जो है वो कैमल राइडिंग सीखी। उन्होंने कहा कि कैमल राइडिंग जितनी बज़ाहिर आसान नज़र आती है उतनी आसान नहीं है, बल्कि उन्हें इस दौरान उन्हें जो है वो 3 दफ़ा वो जानवर के सर के ऊपर से गिरे और एक दफ़ा उसकी बैक पे से गिरे। और वो कहते हैं कि लेकिन आगे 1280 किलोमीटर्स का जो सफ़र है वो उन्हें कैमल पर ही करना था, बिकॉज देयर वर नो ट्रक्स गोइंग आफ्टर दिस टेमन रेसेट। तो वो कह रहे थे कि ऑन दिस फॉर्मेडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ही वाज टू कंटिन्यू हिज सहारा जर्नी। अब उन्हें आगे अपना सहारा जर्नी जो है वो इसी फॉर्मेडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी दहशतनाक ज़रिए सफ़र, दहशतनाक मीन डराने वाला, इंटिमिडेटिंग, फॉरबिडिंग या इंटिमिडेटिंग, दहशतनाक, खौफनाक किस्म के इस ऊँट के ऊपर ही उनको सफ़र करना था। सो इट वाज इसेंशियली लाजमी फॉर हिम टू टेक इनफ फूड एंड ड्रिंक। अब जो है वो कहते हैं कि जो है वो कहते हैं कि फ़र्दर जो है शराब में आगे जो है वो कोई टाउन्स नहीं थे, जो टाउन्स थे वो बहुत दूर दूर थे, इसलिए अगर आपके पास पानी ख़त्म हो जाए या खुराक ख़त्म हो जाए तो आप कहीं भी नहीं जा सकते थे कि किसी तरह घूम के आप किसी करीब के कस्बे में चले जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्हें बहुत सारी फूड अपने साथ लेके जानी थी और वाटर सप्लाई भी अपने साथ लेके जानी थी। आउट इन द डेजर्ट देयर वर नो विलेजेस टू टर्न इफ़ द फूड रन शॉर्ट कम हो जाए अगर फूड, तो कोई विलेजेस रास्ते में नहीं है जिनकी तरफ टर्न किया जा सके, मुड़ा जा सके। टू अ वेल टू रिप्लेनिश बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो सिनोनिम है, इसका मतलब है रीफिल, दोबारा से फिल करना, रीफिल। देयर वाटर बैग्स, और जब उनको अपने वाटर बैग्स को दोबारा से फिल करना था तो उन्हें जो है वो एक वाटर होल से दूसरे वाटर होल की तरफ भटकते रहे, रीच्ड विच वाज बोन ड्राई, और जहाँ पर वो भी पहुँचते, जिस भी होल में वो बोन ड्राई होता, मुकम्मल तौर पर ड्राई होता। लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ वाज नोटोरियस। अब वो लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ में पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें वल्चर्स मिले, यहाँ पर उन्होंने कैमल को स्लॉटर किया और उसका ग्रीनिश लिक्विड निकाल के पिया। वो कहते हैं कि द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ वाज नोटोरियस मीन डिफेम होना, बदनाम होना, फॉर इट्स सैंडस्टॉर्म, इसने अपने तूफ़ानों की वजह से ये इलाका बदनाम था। कैमल्स ऑल इंस्टिंक्टिवली इज़तरारी तौर पर, अनकॉन्शियसली इज़तरारी तौर पर, विम्सिकली जो है वो उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया टू द राइट साइड पर, दाईं तरफ मुड़ गए। इट वॉज़ इनक्रेडिबल, ये बड़ा नाकाबिले यकीन था। उन्होंने कहा कि उनका एक सैंड स्टॉर्म से सामना हुआ। अ पार्टी कुड बी ईजिली बरिड एंड सफोकेटेड। ये जो सैंड स्टॉर्म्स थे इनमें कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा ग्रोह, कोई भी कारवान आसानी से दब सकता था।
और उन्हें वो वाक़या भी याद आया जो उन्होंने सुना था, जिसमें 1200 ऊँट जो है वो दब गए थे, उनका जो है वो सफोकेट हो गए थे और मर गए थे सैंडस्टॉर्म में। लेकिन फॉर्चुनेटली द प्रेजेंट वाज लेस ड्रास्टिक मीन स्वेयर, लेकिन जो अब का सैंडस्टॉर्म था वो कम जो था वो स्वेयर था। अब वो किदाल पहुंच गए। किदाल से अभी टिम्बकटू 450 किलोमीटर्स दूर है। किदाल में जो है डेजर्ट हैज़ मैनी, उसमें उनको एक वाक़या पेश आया जिसमें उनकी डेथ हो सकती थी एक बहुत ही पॉइजनस स्नेक से। वो कहते हैं कि वो कैटल रखने के लिए पत्थर जमा कर रहे थे अपने बाकी साथियों के साथ, कि अचानक उन्होंने एक पत्थर उठाया, उसके नीचे एक 4 फुट का जो स्नेक है वो कॉइल्ड करके कुंडली मार के बैठा हुआ था। इट अनकॉइल्ड रैपिडली। डेजर्ट हैज़ मैनी वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टिम मीन शिकार। डेजर्ट के पास बहुत सारे तरीके हैं अपने विक्टिम शिकार को मारने के लिए। एक स्नेक जो है वो बैठा हुआ था पत्थर के नीचे। इट अनकॉइल्ड रैपिडली, ये जल्दी से इसने अपने आप को की कुंडली खोली रैपिडली, तेज़ी से। एंड स्ट्रक मीन स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, हमला किया। बट ही जंप्ड बैक टू अवॉइड डेडली फैंग्स, लेकिन वो जल्दी से जंप लगाकर पीछे हो गए ताकि इसके डेडली ख़तरनाक डेंजरस फैंग्स का मतलब डसने वाले 2 दांत, उनको फैंग्स कहते हैं, जिनसे उनमें सुराख होता है। उन दांतों के पीछे जहर की थैलियाँ होती हैं। सांप जो है उन्हीं से डसता है और वो जो जहर है वो उन दांतों के ज़रिए से इंसान में इंजेक्ट करता है। उनको फैंग्स कहते हैं उन दांतों को। उन दांतों से बचने के लिए वो फ़ौरन क्रिस्टोफर पीछे हो गए। द गाइड स्लेव किल्ड इट, गाइड का जो स्लेव था उसने इस को पत्थर से मारा, इस सांप को, इंडिकेटिंग इशारा करते हुए, बाय जेस्चर्स। जेस्चर्स मीन, ये भी फर्स्ट ईयर से वर्ड आपको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है जिस्मानी इशारा करना, फिजिकल, टू इंडिकेट फिजिकली दैट वो इट वाज वेरी पॉइजनस स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मीन टाइप। ये बड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आ रहे हैं। ये स्पेसिमेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिप्लेनिश का वर्ड यहाँ पर आया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिप्लेनिश का वर्ड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो रीफिल इसका मतलब होता है। स्पेसिमन, ये बड़ा, उसने इशारे से एक स्लेव ने बताया उसको मारते हुए कि ये बड़ा जहरीले किस्म का सांप था। अ डे लेटर ही गॉट अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ टिम्बकटू। एक दिन के बाद उन्हें टिम्बकटू का पहला नज़ारा नज़र आया। यहाँ पर वो कुछ दिन रहे, अपना जो वेट है वो रीगेन किया जो सहरा में सफ़र की वजह से उनका लूज़ हो गया था। लेकिन इस सहरा को छोड़ के जाने से पहले एक अजीब सी ख्वाहिश, ही एक्सपीरियंस अ क्यूरियस मीन अजीब, स्ट्रेंज, लॉन्गिंग, डिज़ायर, विश, ख्वाहिश। उन्हें एक अजीब सी ख्वाहिश हुई टू सी सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज एंड माइटी डेजर्ट, कि इस बड़े से ताकतवर सहरा। माइटी वो चीज़ होती है, वो ताकतवर चीज़ होती है जो साइज़ में भी बड़ी हो। माइटी मीन बिग इन साइज़ एंड स्ट्रेंथ। तो वो उनका दिल किया कि वो इस सहरा के और हिस्सों को भी देखें। तो इसके लिए ही फ्लू रैपिडली बाय प्लेन, तेज़ी से उन्होंने प्लेन के ज़रिए से सफ़र किया। अब तक उनकी हिच हाइकिंग कंप्लीट हो चुकी थी और उन्होंने तेज़ी से सफ़र किया। लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ को क्रॉस किया, विच ही हैड सो पेनफुली टॉयल मीन मुशक्क़त करना, लेबर की उन्होंने बड़ी मुशक्क़त से जो उन्होंने पहले जिस लैंड ऑफ थर्स्ट और डेथ को पार किया था वहाँ प्लेन के ज़रिए उसको बहुत तेज़ी से पार किया और अगादीज़ नाम की एक जगह पर इन एबन गैरेट में चले गए इन एबन गैरेट को देखने के लिए। लेकिन वहाँ पर क्लॉड बैलन गवर्नर जो है अपने उनका वो लेट पहुँचे अपने डी टूर की वजह से। डी टूर लंबा रास्ता, इनडायरेक्ट रास्ता इख्तियार करना पड़ा पानी के लिए उन्हें, और पानी ढूंढते ढूंढते उन्हें लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें डी टूर पड़ा, लंबा रास्ता पड़ा और वो एक दिन लेट पहुँचे। प्रोफेसर क्लॉड बैलन गवर्नर जो वहाँ पर मौजूद होने थे वो उन्हें वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पर एक नेटिव ने, एक लोकल लड़के ने उन्हें ये कहा कि वो क्रिस्टोफर आया था लेकिन वो चला गया है, गलत गाइड कर दिया उनको क्रिस्टोफर। तो वो जो है प्रोफेसर अगादीर चले गए, यहाँ पर क्रिस्टोफर अकेला रह गया। पानी का कुआं जो था वो 246 मीटर दूर था, नॉट किलोमीटर, 246 मीटर दूर था। और उसमें जब वो पहुँचे उस कुएं में तो वो बड़े परेशान हुए क्योंकि उस पर कोई डोल नहीं था, कोई रस्सी नहीं थी। उन्होंने फिर रस्सी का इंतज़ाम किया, अपनी टर्बन को उन्होंने फाड़ा और फिर वहाँ पे अपनी रस्सी का इंतज़ाम किया, लेकिन वो भी पूरी नहीं पड़ रही थी। आगे उन्होंने अपनी कैटल बांधी, फिर उसके बाद उन्होंने टेप रिकॉर्डर की वायर निकाल के एक रस्सी बनाई और पानी निकाला 5 गैलन। और क्रिस्टोफर जो हैं उधर से प्रोफेसर ने फ़ौरन ही जो पेट्रोलिंग पार्टी है उसको भेजा क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए, जिसने क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर को ढूंढ लिया और इस तरह से क्रिस्टोफर की जान जो है वो बच गई। तो ये है, दिस इज़ द एंड ऑफ सहारा डेज़र्ट, जो शुरू हुआ बाउसादा से, फिर आगे वो आए अलगोलिया से आए, नहीं सॉरी, बाउसादा, फिर गर्दाया आए, वहाँ मक्खियाँ थी, फिर अलगोलिया आए, वो नखलिस्तान ओएसिस था, फिर इंसला आए जहाँ पर सैन एनक्रोच कर रही थी, फिर तमन्नासर आए जहाँ टॉरक्स थे, जहाँ प्रोफेसर क्लॉड बेलिंगटन थे, वहाँ से लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ में जहाँ पे वल्चर्स थे और जहाँ पे उन्होंने कैमल स्लॉटर किया, वहाँ से वो चले गए आगे किदाल चले गए और किदाल से आगे टिम्बकटू चले गए और फिर टिम्बकटू में हिच हाइकिंग कंप्लीट करने के बाद अगादीस का इन एबन गैरेट देखने चले गए। थैंक यू सो मच।